हेलो गाइस, कृष्णा ओनली शर्मा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा शर्मा आज फिर से आपका अपने पितृपक्ष से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं उसकी भाग 2 पार्ट 2 मैं ले आई हूँ। अब मैं आपके उनमें जो क्वेश्चन किए गए थे उनके आंसर मैं देने जा रही हूँ, तो कृपया अपने उत्तरों का और अपने सवालों को ध्यान में रखते हुए और अपने उत्तरों को सुनते हुए मेरे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें। पसंद करने के बाद इसको शेयर करें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसियों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आपके सवालों के उत्तर देती हूँ। सबसे पहला सवाल था, पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष के दिनों में किसी भी तरह के शुभ और मंगलमिक कामों को नहीं करना चाहिए। इन दिनों में कोई भी नई चीज़ खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए। पितृपक्ष की अवधि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज लहसुन को त्याग देना चाहिए। पितृपक्ष में बाल दाढ़ी और नाखून को नहीं काटना चाहिए, ना ही कटवाना चाहिए। दूसरा सवाल था, पितरों को प्रसन्न करने के लिए 10 अचूक उपाय। अगर आपके पितृ दोष है और आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं तो उनके लिए कुछ अचूक उपाय बताती हूँ। तो चलिए आपको बता देती हूँ। हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया है और बहुतों ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते या श्राप देकर चले जाते हैं। और जानते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। नंबर 1, प्रतिदिन पढ़े हनुमान चालीसा। पितृपक्ष में जो भी हमारे ये 17 दिन जाते हैं इनमें हमें हनुमान चालीसा डेली पढ़नी चाहिए, प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में अच्छे से करें श्राद्ध कर्म। नंबर 3, गरीब अपंग व विधवा महिला को दे दान। नंबर 4, पढ़ें गीता का 7वां अध्याय या मार्कंडेय पुराण गर्त पृथ्वी स्तुति करें, पितृ स्तुति करें। अच्छा जी, अब 5वां बताती हूँ मैं। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। नंबर 6, मांस और मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। नंबर 7, घर का वास्तु ठीक करवाएं। नंबर 8, केसर या चंदन का तिलक लगाएं। नंबर 9, गुरु ग्रह के उपाय करें। नंबर 10, गया में जाकर दर्पण पिंडदान करें। गया जी जाकर के अपने पितरों का पिंडदान करें। तो ये तो थे 10 अचूक उपाय जो आपने उम्मीद है अच्छे से सुना होगा और आप करेंगे। तो चलिए अब तीसरा सवाल पूरा करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के नियम। मान्यता है कि पितृ इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं। दक्षिणाभिमुख दक्षिण दिशा में मुख रखकर होकर कुश जो तिल चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप 3 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 1 ब्राह्मण को तो भोजन कराना ही चाहिए। इसके बाद भोजन की थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसे। अब वो कौन सा पत्ता है जिस पर ब्राह्मण को, चींटी को, कौवे को, कुत्ते को और गाय को हमें भोजन देना चाहिए। जो हम ये रोटी निकालते हैं, हमें 4 जगह तो छोटी छोटी रोटियां निकालनी चाहिए और 5वीं जगह ब्राह्मण के लिए निकालनी चाहिए। सबसे पहले जो भूमि में जो हमारे जीवों में सबसे बड़ा जीव है वो है चींटी। दूसरा कुत्ते का रूप है। तीसरा पक्षियों में कौवे का रूप है। और जो चौथा है वो गौ माता है, जिनमें 36 करोड़ प्रकार के देवी देवता पाए जाते हैं। तो ये 4 जगह तो रोटियां अलग से निकलती हैं और हमें इन्हीं को ही देनी चाहिए, और 5वीं जगह हमें ब्राह्मण को देनी चाहिए। तो ये 5 जगह रोटी निकालनी चाहिए। और तोरई का जो पत्ता होता है, जो तोरई हम सब्जी बनाते हैं, उसके पत्ते पर हमें ये भोजन रख के देना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न होते हैं
और स्वयं खुद आकर ही भोजन ग्रहण करते हैं इन्हीं के रूपों में। ठीक है, अब चलते हैं चौथे सवाल पर। क्या हम पितृपक्ष में भगवान की पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के दिन आप अपने पितरों के लिए घर में पूजा का आयोजन करें तो बेहतर रहेगा। नंबर 3, प्रतिदिन रात्रि, सुबह और शाम को अपने पितरों के निमित्त दर्पण अवश्य करना चाहिए। अगला 5वां सवाल है, पितरों के लिए कौन सा दीप लगाना चाहिए? ईशान कोण में जलाएं घी का दीपक। रोजाना घर में ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसमें गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। इससे घर में सभी आर्थिक समस्याएं नहीं होती हैं। रोज ऐसा करने से पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पितरों को कौन सा फूल है जो उनको पसंद होता है। तो हमारे पितृपक्ष में पितरों को चढ़ाने वाला फूल है गुलाब, गेंदा, कमल जैसे फूलों को आमतौर पर श्री चरणों में अर्पित किया जाता है। लेकिन अनजाने में कुछ ऐसे फूल हम अर्पित कर देते हैं जिन्हें पितरों को अर्पित करने का विधान नहीं है। कौन से फूल अर्पित करें, कैसे करें, इसके बारे में विस्तार से सुनिए। तो गुलाब, गेंदा, कमल जैसे फूलों को हमें अपने पितरों पर अर्पित करना चाहिए जिनसे कि वो खुश होते हैं। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तो उसमें था कि तुलसा फूल हमें गणपति जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे ही पितरों के निमित्त लाल फूल निषेध नहीं है, लाल फूल ही चढ़ाने चाहिए। और फूलों को देव मूर्ति की तरफ उल्टा अर्पित करें। ये थी मुख्य बातें। अब पितरों के लिए कौन सा मंत्र बोला जाता है ये भी सुन लीजिए। 6वां सवाल है, पितृदोष निवारण मंत्र। पितृदोष निवारण मंत्र। ओम श्री सर्व पितृदेवाभ्यो नमो नमः। फिर से इस मंत्र का जाप करती हूँ। ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। नंबर 2 मंत्र है, ओम प्रथम पितृ नारायण नमः। ओम प्रथम पितृ नारायण नमः। और सबसे आसान मंत्र जो हम सभी को पता है, बच्चे को ये मंत्र पता है। अगर ये 2 मंत्र आपको याद नहीं रहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सभी मंत्र आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। और यदि आप इन मंत्रों का जाप विधि विधान से करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए अब 7वां सवाल बता देती हूँ। क्या श्राद्ध में नई चीज़ें खरीद सकते हैं? इस अवधि को बेहद अशुभ माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में किसी भी नए काम की शुरुआत से बचने या किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, घर या अपने लिए नई वस्तुएं खरीदने या यहाँ तक कि वाहन खरीदने से बचने का सुझाव दिया जाता है। अब 7वां सवाल है, घर पर पितरों का दर्पण कैसे करें? अपने दोनों हाथों में अंगुष्ठान और तर्जनी के मध्यम दर्पण यानी कुशा जैसी डाब भी कहते हैं, लेकिन अंजलि बना लें, यानी दोनों हाथों में को परस्पर मिलाकर उसमें जल भरें। अब अंजलि में भरा हुआ जल दूसरी खाली पात्र में डाल दें। खाली पात्र में जल डालते समय तृप्यताम कहते हुए जल छोड़ें। तृप्यताम क्या कहते हैं? तृप्यताम कहते हुए जल को छोड़ें। अब 8वां सवाल है, श्राद्ध में क्या क्या सामान लगता है? श्राद्ध पूजा की सामग्री: रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता,
जो हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, सावक के चावल, मूंग और गन्ना, ये श्राद्ध में हमारी पूजा सामग्री में लगता है। तो चलिए अब नवा सवाल है, घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? ऐसे में पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही लगानी चाहिए। साथ ही पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वहीं बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम में पितरों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इस जगह पर पितरों की फ़ोटो रखने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर होता है। चलिए अब 10वां सवाल शुरू करते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को कैसे खुश करें? पितरों को खुश करने और पितृदोष से राहत पाने के लिए अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इस दिन दान, पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जाता है। इसीलिए किसी ज़रूरत को वस्त्र, फल आदि दान करें। वहीं सूर्य अस्त होने के बाद दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाएं। इससे हमारे पितृ खुश हो जाते हैं। और श्राद्ध पक्ष का ये आखिरी दिन भी होता है। तो 11वां सवाल मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। पितरों को पानी देते समय क्या बोलना चाहिए? आप जिस पितृ को जलांजलि दे रहे हैं तो उसे जुड़े मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। माता पिता और दादा दादी जैसे जोड़े मंत्र यहाँ दिए गए हैं। गोत्रे अस्म तव पिता, पिताजी का नाम शर्मा, वसुरूप ताहे, तृप्त तत्म्यम, तिलोदमकम, गंगा जलम वा तस्मे स्वधा नमः, तस्मे स्वधा नमः, तस्मे स्वधा नमः, इस मंत्र का जाप करें। चलो फिर से मैं आपको बता देती हूँ इस मंत्र को। गोत्र अश्वतव पिता मतलब कि पिताजी का नाम, शर्मा है या कोई भी है, गोत्र बोले, पिताजी का नाम बोले, वसुरूपत तृप्तत्यमिदम तिलोकदम गंगा जलम वा तस्मे स्वधा नमः, तस्मे स्वधा नमः, तस्मे स्वधा नमः। आप अपने पिताजी का गोत्र बोलें, नाम बोलें, और अगर आपको पूरा मंत्र नहीं बोला जाता है तो जल में गंगा जल डाल करके बोलें, गंगा जलम वा तस्मे स्वधा नमः, तस्मे स्वधा नमः, तस्मे स्वधा नमः। इतना भी बोल देंगे तो पितरों को जल समय पर दिया जाएगा। वो पूरे साल जल से परिपूर्ण रहेंगे, वो प्यासे नहीं रहेंगे। तो चलिए पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ और कुछ थोड़ी बातें और बता देती हूँ। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंड दान और तर्पण किया जाता है। इन 16 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। इस दौरान सोना, चांदी या अन्य चीज़ें खरीदना वर्जित है, जैसे कि वस्त्र हो गए अपने लिए, जूते चप्पल हो गए, वाहन हो गया, प्रॉपर्टी से कोई भी रिलेटेड चीज़ हो गई तो वो खरीदना वर्जित है। श्राद्ध पक्ष के दौरान लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं और न ही कोई सामान खरीदते हैं। पितरों के 5 कपड़े कौन कौन से होते हैं? चलिए अब इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। पितृपक्ष वस्त्रदान का भी विशेष महत्व है। इस काल में पितरों के निमित्त उन्हें पहने योग्य वस्त्र या धोती, कुर्ता व गमछा का दान करना चाहिए। इसके साथ ही इस काल में जूते, चप्पल व छाते का दान पितृ दोष तथा राहु केतु दोष का निवारक माना जाता है। पितरों के तर्पण और श्राद्ध में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि भाई अगर हमारे घर में कोई लेडीज़ है और अगर वो सुहागन गई है तो उनके 5 कपड़े, सूट पहनने वाली हैं तो सूट, सलवार, चुन्नी और रुमाल और एक जुराब का जोड़ा। तो ये तो हो गए 5 कपड़े। साड़ी पहनने वाली तो साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज़ और रुमाल और जुराब, ये हो गए 5 कपड़े।
और सुहागन है तो उनके लिए पूरा श्रृंगार का सामान, और अगर सुहागन नहीं है, हस्बैंड के बाद गई हैं, तो उनके लिए सिर्फ 5 कपड़े ही रखे जाएंगे। और चप्पल जूते जो भी आपकी श्रद्धा है वो रख सकते हैं। दक्षिणा के बिना कोई भी दान पूरा नहीं होता है, तो दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, पितरों को भोजन में क्या क्या देना चाहिए। श्राद्ध के दौरान भोजन में प्याज व लहसुन पूर्णतः का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका लहसुन प्याज का, मांस मदिरा का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। चाहे जिसकी हम श्राद्ध निकाल रहे हो उसको चाहे कितना भी प्रिय हो, मांस मदिरा लहसुन प्याज कितना भी प्रिय हो, पर उनको नहीं देना चाहिए। भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खीर होती है, और सब्ज़ी में सबसे महत्वपूर्ण होती है तोरई। अगर तोरई की सब्ज़ी ना बन पाए तो पीले कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। कहा जाता है कि श्राद्ध में पूरी और खीर पितरों के लिए और तोरई की सब्ज़ी पितरों के लिए ख़ास तौर पर बनाई जाती है। इसके अलावा पितरों के लिए उनकी पसंदीदा भोजन और एक चीज़ उड़द की दाल की भी बनाई जाती है, जैसे कि इमरती हो गई, वो उड़द की दाल से बनती है। श्राद्ध में कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पितरों का श्राद्ध करते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखा जाता है ताकि श्राद्ध कर्म खाली न जाए और पितृ भी प्रसन्न रहें। ऐसा ही एक नियम है कि श्राद्ध के प्रसाद में कद्दू की सब्ज़ी, तोरई की सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है। कद्दू जो पीला होता है, पीले रंग का कद्दू होता है, उसी का ही उपयोग किया जाता है। हरे रंग के कद्दू की सब्ज़ी नहीं बनती है। पितरों को जल कौन दे सकता है, कौन कर सकता है पितरों को श्रद्धा का दर्पण। हिंदू धर्म के अनुसार घर के मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई भी अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। इसके अलावा पुत्र और नाती भी दर्पण कर सकता है। श्राद्ध के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। अगला सवाल है, पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अंगूठे से पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस भाग का अंगूठा होता है उसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। पितरों को जल दर्पण करने का समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच है। पितृपक्ष में कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान ज़मीन के अंदर होने वाली सब्जियां जैसे मूली, अरबी, आलू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं इनको पितरों का भोग लगाना चाहिए। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भी इसे ना खिलाएं। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज का तामसिक भोजन माना जाता है वर्जित। इसको भी लहसुन प्याज की सब्जियां भी नहीं बनानी चाहिए। पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे का बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं काटना चाहिए, ना ही कटवाना चाहिए। पिंडदान कितने बजे करना चाहिए। पितृ शांति के लिए दर्पण का श्रेष्ठ समय संध्याकाल यानी सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक माना जाता है। इस दौरान किए गए जल से दर्पण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो ये तो थी संपूर्ण वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी आपके सवाल थे, आशा करती हूँ मैंने सभी सवालों के अच्छे से जवाब दिए होंगे, सभी मंत्र मैंने आपको अच्छे से बताए होंगे। तो इसी वीडियो को मैं इधर समाप्त करती हूँ, और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।